औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत ही अजीज़ तलबा व तालिबात और जो है इस प्रोग्राम के मुंतज़िमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है वो हम गार वालों का किस्सा जो है वो असहाबे कहफ का किस्सा जो है वो डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारे चौथा प्रोग्राम है इस कोर्स का, और कुछ तलबा जो है वो अब इतने लेट हो गए कि वो कोर्स में रजिस्टर नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये एक तरह से एक लेक्चर ही है जिसका पिछले लेक्चरों से ताल्लुक़ है भी और ताल्लुक़ नहीं भी। तो अगर किसी ने पीछे के लेक्चर अटेंड नहीं किए तो परेशान मत हो, और जो है ना वो फिर भी आराम से बैठे, इंशाल्लाह ताला चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा सा हो सकता है पिछले लेक्चर्स का हवाला हो, तो जो है वो भी मैं कुछ ना कुछ वजाहत करने की कोशिश करूँगा। तो गार वालों का किस्सा, कोई गार होता है, केव जिसको कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, वो क्या है आज हम उसको डिस्कस करने चले हैं। पहले हम दुआ करेंगे और दुआ से जो है वो आगे अपने जो है वो कदम उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाएगा कि तुम जो है वो या आप जो है वो अपने रब से यूं दुआ मांगे, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम भी अपने रब से दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक हमें हमारे इल्म में इजाफा फरमा। इसी तरह जो है ये भी दुआ सिखाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। इसका मतलब जो है, या अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफ़े, पाकीज़ा रिज़्क़ और मकबूल अमल का सवाल करता हूँ। यानी मुझे इल्म वो अता फरमा जो यूज़फुल हो, रिज़्क़ वो अता फरमा जो पाकीज़ा हो, अमल वो अता फरमा जो मकबूल हो। इन तमाम चीज़ों की जो है वो मैं आपसे तमन्ना करता हूँ, मैं आपसे दुआ करता हूँ। आप भी ये दुआ मांगिए अपने दिली दिल में और आमीन कहें। तो आज जो है वो हमारा 19 दिसंबर है, और 19 दिसंबर होने के नाते जो है वो हमारा गार के दोस्तों असहाबे कहफ की कहानी का एजेंडा है। और जो है वो अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं ऐसा अंदाज में जो है वो आपको ये कहानी सुना सकूं। पहले वही बात है कि हमारी प्रैक्टिस ये रही कि मैं आपके मुतालिक कुछ मालूमात करूं। तो पोल टू गेट इंट्रोडक्शन, हम जो है एक पोल करेंगे और उसके बाद जो है वो बात को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो है ना वो एक पोल जो है वो इसके अंदर अपना इंट्रोडक्शन कराएं, क्योंकि कुछ नए तलबा भी होते हैं। तो लॉन्च हो गया है पोल, आप लोग जो है वो इसको भरें। अभी तक हमारे 33 पार्टिसिपेंट्स ने पोल भर दिया है। 37% ने पोल भर दिया अब तक के। सेवेंटी 75% ने पोल भर दिया है। मैं थोड़ी थोड़ी देर और इंतजार करूंगा, फिर हम चलेंगे आगे। तकरीबन 47% हमारे पास मेल है और 53% फीमेल है। ई स्पेलिंग में टाइपो रह गया है, FEMALE, तो ये ज़रा सी गलती है। लेकिन वो 52%, बल्कि अब 48% लड़के हो गए हैं, 52% लड़के हैं हमारे इसमें। ठीक है, अब ये 2 मिनट हो गए, 2 मिनट होने वाले हैं। अब जितने लोगों ने पोल भरा है इसी पर हम इक्तफा करेंगे। तो ये 80% तलबा ने जो है वो और तलबात ने जो है ये पोल भर दिया है। मैं इसके रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। मैंने शेयर रिजल्ट कर रहा हूँ, आपको नजर आ रहा होगा।
आखिर में 50-50% तकरीबन तलबा और तलबात हैं, और हमारे पास 19% ग्रेड 5 से कम तलबा हैं, बकिया ग्रेड 5 और अबव हैं। और जो है वो रियाद से, जद्दा से, दमाम से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से बड़ी तादाद में तलबा शरीक है। लेकिन इन शहरों के अलावा भी 34% तलबा वो हैं जो इन शहरों, बड़े शहरों के अलावा कहीं से जो है वो इस प्रोग्राम में शरीक हैं। और 3% नॉन पाकिस्तानी, 97% पाकिस्तानी हैं। और जो है वो 5% तलबा ऐसे हैं जिनके साथ 5 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, यानी 5 तलबा से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। 5% ऐसे तलबा हैं इनमें से, और 45% तलबा जो है अकेले स्कूल में शरीक हो रहे हैं। हमने कुछ तारुफ करा लिया, अब मैं स्टॉप शेयरिंग रिजल्ट करता हूँ, और जो है वो फिर हम इसके बाद 2 और पोलें जो हमें लॉन्च करने हैं अपने मौके पर, उसमें आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब हम अपने मौजू पर वापस चलते हैं और कहानी पे आते हैं। तो बिफोर शुएब भाई, हम स्टोरी को बयान करें, एक चीज तवज्जो उससे जरा पहले पे, हम माशाल्लाह से मानसेरा से भी 120 बच्चे शामिल हैं, आगोश मानसेरा से। अच्छा, एक साथ? हाँ, जी माशाल्लाह माशाल्लाह से। माशाल्लाह। तो अब हम ये पहले गार वालों के किस्से से पहले हम थोड़ी सी और कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है हम गार वालों के किस्से पे आएंगे। आप गौर से देखिएगा, कुछ जो है वो एनिमेटेड जिफ आएंगी ना, आपको उनको गौर से देखना है और समझना है कि इनके अंदर आपके लिए क्या पैगाम है। ये क्या है? तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि, चलें थोड़ी सी बात कर लें तलबा से। कौन बताएगा क्या हुआ भाई? किसी से रेज हैंड करके सवाल पूछ लें। जी जनाब, मोहम्मद अरशद, बताइए आप। मोहम्मद अरशद, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करने के बाद और फिर उसके बाद जवाब बता सकते हैं। मोहम्मद अरशद, आप अनम्यूट कीजिए पहले, फिर उसके बाद जवाब बताइए। जी, और भी अगर वो नहीं उठा कर पा रहे तो किसी और से चले, पूछ लें। जयान तारिक, आप कीजिए प्लीज, और जवाब दीजिए। यस, कोई दरख्त टूट रहा है। अच्छा, दरख्त टूट रहा है। और इसके मौसम कैसा है? मौसम, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, अच्छा चले ठीक है। तो अब ये जो है वो, एक देखें, याद रखें, एक होता है गुड टाइम और एक होता है बैड टाइम। अच्छा मौसम होता है तो जो है ना वो ऐसे दरख्त जो है ना बड़े अच्छे चल रहे होते हैं। लेकिन जब तेज हवा चल रही होती है और जो है वो, तो ये दरख्त जो है ना बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अपनी कुव्वत को दिखाने का मुजाहरा करते हैं, और जो है वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अब मैं एक और दिखाता हूं आपको, इसके अंदर क्या हो रहा है, इस पे किसी से सवाल पूछ लें। ये बताएंगी आसमा इमरान। आसमा बताइए, अनम्यूट कीजिए, फिर उसके बाद बताइए। इसमें तेज आंधी चल रही है। जी जी, और जिससे जो दरख्त हैं वो हिल रहे हैं। दरख्त हिल रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकल रहा है? तेज आंधी का नतीजा ये निकल रहा है कि दरख्त बहुत ज्यादा हिल रहे हैं, उनकी जड़ें जो हैं वो कमजोर हो रही हैं। अच्छा ठीक है, और कोई? ठीक है, अच्छा जवाब दिया। और कोई बच्चा बताए। ये अब शुएब आलम बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये तेज आंधी चल रही है वालेकुम और सलाम। ये एक बहुत बुरा वक्त है। ठीक है, और दरख्त क्या कर रहे हैं? दरख्त बहुत हिल रहे हैं, बहुत ज्यादा हिल रहे हैं। चले ठीक है, तो ये बुरा वक्त है ना। तो जी ये दरख्त तो ऐसे हैं जो गुड टाइम के अंदर भी और बैड टाइम दोनों में खड़े हुए हैं। जब आंधी आई, जब अच्छा मौसम रहा तो सीधे सीधे खड़े रहे। जब जो है वो आंधी और तूफान आया तो इन्होंने अपना जो है ना वो क्या किया, इन्होंने जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, और जो है वो थोड़े से झुक कर जो है वो क्या किया, अपना सर्वाइवल किया।
ठीक है, तो लेसन क्या है, अ ट्री दैट इज अनबेंडिंग इज इजिली ब्रोकन। जो ट्री जो है ना वो बेंड नहीं करती है, जो थोड़ी सी बिल्कुल तनी हुई खड़ी रहती है, तो वो जो है वो इजिली ब्रोकन हो जाती है, ये एक कॉल है। और फ्लेक्सिबिलिटी इज द की टू स्टेबिलिटी। अगर आप हालात को देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करेंगे, तो आप जो है वो स्टेबिलिटी से महरूम हो जाएंगे। आप को जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह वो दरख्त गिरा ना, वो तना हुआ दरख्त, अनबेंडिंग ट्री, इसी तरह आपके साथ भी होगा। तो बाज़ दफा क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी सिफत होती है जो कि इंसान के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब एक और जिफ देखें, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो है वो बर्फबारी हो रही है। अच्छा, बर्फबारी जो हो रही है शदीद, जो है वो सर्दी का मौसम है, इसके अंदर आपको पत्ते बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं ना, कितने सारे पत्ते हैं इसके अंदर। कौन ऐसा तालिब इल्म है जो मुझे बताएगा, तालिबा है जो उसको बहुत सारे पत्ते नजर आ रहे हैं? जी किसी से पूछिए। जी अरीबा बताएंगी। अरीबा आपको अनम्यूट किया है, बताइए। नजर आ रहे हैं जी। बहुत सारे पत्ते नजर आ रहे हैं ना? जी। नजर आ रहे हैं। और किसी को? में जी क्या कह रही है रीबा जी? और कोई? पत्ते नहीं नजर आ रहे, लेकिन बर्फ नजर आ रही है, दरख्तों पे जो दरख्त नजर आ रहे हैं और पत्ते आपको कितने थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं? जी 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 सर जी। अच्छा जी, कोई और तालिब इल्म? जी उमर फारूक आप बताइए। जी अभी तो नहीं नजर आ रहे पत्ते, क्योंकि सारे पत्ते नीचे गिर चुकी हैं और पड़ रही है बर्फ। जी बिल्कुल सही बात है। हमें तो पत्ते पता नहीं अरीबा को कैसे नजर आ रहे हैं, हो सकता है थोड़े थोड़े हों छुपे हुए, लेकिन मुझे ऐसी मैंने टेस्ट किया था, आपका पत्ते जो हैं वो तो बेचारे गिर चुके हैं, बर्फबारी ऐसी खतरनाक जा रही है। ठीक है, तो ये गुड टाइम और बैड टाइम में अगर पत्तों के हिसाब से देखा जाए, अब एग्जिस्टेंस के हिसाब से नहीं हम देख रहे हैं, पत्तों के हिसाब से देख रहे हैं कि कितने लीव्स ने सरवाइव किया है। तो गुड टाइम में तो यहाँ सरवाइव करते हैं, लेकिन बैड टाइम के अंदर पत्ते सरवाइव नहीं कर पाते। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। ये भी बर्फबारी हो रही है और ये कॉनिफर या पाइन ट्री है, यूं समझ लें आप। और यहां पर क्या सूरत हाल है, क्या पत्ते गिरे हुए? ये बताएंगे हमें एजाज। एजाज आपको अनम्यूट किया है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने अनम्यूट कर लिया है। चलिए हम फिर पूछते हैं, हौरा खान आप प्लीज बताइए। जी यहाँ पर पत्ते हैं, ठीक है, सही है। तो अब आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो कैटेगरी है, ये अच्छे दिनों के अंदर भी इसके पर पत्ते रहते हैं और बैड टाइम के अंदर भी रहते हैं। अच्छा, ये तो दूसरी मिसाल है, ये यानी कि एक पहली मिसाल के अंदर विंड बहुत तेज चल रही थी, हवा बहुत तेज चल रही थी, और दूसरी मिसाल में बर्फबारी बहुत तेज हो रही है। और इसके अंदर जो है सर्वाइवल जो पत्तों का है वो हमें नजर आ रहा है कि दूसरी जो स्लाइड है इसके अंदर जो ये आपको पाइन ट्री दिखाया है, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना? इससे हमें सबक क्या मिलता है? चीन का एक बहुत बड़ा फलसफी गुजरे, उनका नाम था कन्फ्यूशस। कन्फ्यूशस ने जो है वो कुछ बातें, उनके जो शागिर्दों ने पूछा कि उस्ताद जी, ये जो मुसीबतें आती हैं और ये जो मुश्किलात आती हैं, क्यों आती हैं? तो उन्होंने उसका जवाब जो है वो पाइन ट्री की एग्जांपल से दिया। ओनली आफ्टर विंटर कम्स डू वी नो दैट पाइन एंड सिप्रेस आर द लास्ट टू फेड। यहाँ बता, विंटर आती है तो पता चलता है कि कौन सा दरख्त है जो आखिर तक जो है वो सरवाइव करने की कोशिश करता है। यानी कि पाइन ट्री के ऊपर पत्ते रहते हैं, बर्फ छा जाती है, लेकिन पत्ते नीचे बैठे रहते हैं, अच्छे वक्त का इंतजार करते हैं। ये एवरग्रीन ट्री है। इसी तरह किसी ने कहा कि कन्फ्यूशस ने ये कहा था, ओनली इन विंटर डज द पाइन ट्री शो इट्स ट्रू स्ट्रेंथ। तो वहां पर स्ट्रेंथ पता चलती है कि जब विंटर होती है ना, तो पाइन ट्री अपना जो है ना वो सही स्ट्रेंथ दिखाता है कि जो है वो मैं किस हद तक जो है रेजिस्टेंस कर सकता हूं बुरे मौसम के अंदर भी। दीगर दरख्त उनके पत्ते गिर गए, पाइन ट्री
पत्ते ऊपर बर्फ गिर रही है, लेकिन पत्ते खड़े हुए हैं और बर्फ आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरेगा तो पिघल जाएगी और ये फिर दोबारा नमूदार हो जाएंगे। तो ओनली इन विंटर डज द पाइन ट्री शो इट्स ट्रू स्ट्रेंथ। तो अब जो है वो हम ये सोच सकते हैं कि ये दरख्तों की अपने मिसाल दी, व्हाट वी आर डूइंग इन द पीरियड ऑफ कोरोना पेंडेमिक। अभी कोरोना जारी है, अभी वैक्सीन का मामला तो हैं चल रहे हैं, लेकिन अभी कोरोना पेंडेमिक में हमने क्या किया है, एक मुसीबत आ गई दुनिया के अंदर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी आजमाइश है। तो उस आजमाइश के अंदर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने बिहेवियर को चेंज किया। हमारे स्कूल बंद हो गए, हमें जो है वो मास्क पहनने पड़े, हम बाजारों में खुलकर घूम फिर नहीं सकते। तो जो है वो हमने अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया, हमने फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। जैसे कि वो दरख्त झुक रहे थे, हमने इस बात पर नहीं किया कि नहीं कुछ भी हो, कोरोना हो, कुछ भी हो, हमारे स्कूल खुले रहेंगे, कुछ भी हो मैं मास्क नहीं पहनूंगा। हमने किस चीज का मुजाहरा किया, फ्लेक्सिबिलिटी का। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, ताकि हम सरवाइव करें। तो सर्वाइवल जो है वो कि हम किसी तरह जिंदा रहें, हमारे आसपास के लोग जो है वो जिंदा रहें और अच्छी तरह जिंदा रहें, ये जो है सर्वाइवल का मसला होता है। और सर्वाइवल जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो यूं समझे कि एक हदफ होता है किसी भी मखलूक का कि वो सर्वाइव करे। लेकिन एक मरहला आता है कि इंसानों की दुनिया में ये बात नाकाबिल कबूल है कि इस मौके पर फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया जाए। अभी मैं आपसे क्या कह रहा था कि सर्वाइवल के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बुरी चीज नहीं है, लेकिन एक मरहला है जब फ्लेक्सिबिलिटी को नो करना पड़ता है। आप कहते हैं कि मैं फ्लेक्सिबल, इस मामले में मैं फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता चाहे कुछ भी हो जाए। उस वक्त लचक का कोई मुजाहरा नहीं किया जाता। और वो कौन सा मतलब होता है, जब द ट्रूथ इज अनकॉम्प्रोमाइजिंग, जब ट्रूथ का मामला होता है, जब सच का मामला होता है, जब हक का मामला होता है, तो उस वक्त कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, कोई लचक नहीं दिखाई जाती है। अब असहाबे कहफ का जो किस्सा हम पढ़ेंगे, असल में हमें यही देखना है कि असहाबे कहफ के किस्से में असहाबे कहफ कहाँ लचक दिखाते हैं, कहाँ वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं और कहाँ वो कोई कॉम्प्रोमाइज करते दिखाई नहीं देते। असल में आज जो हम वाक़या पढ़ने लगे तो उसके अंदर आप इसको नोट कीजिएगा कि किस जगह पे वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हैं और किस जगह वो फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करते। ये अभी लेक्चर जब हम करेंगे और ये पूरी गुफ्तगू करेंगे तो इसके बाद फिर पोल आएगा तो फिर आपको ये जवाब देना होगा। तो पहले हम याद कर लेते हैं कि ये कहाँ पर है मौजूद। ये सूरह कहफ में मौजूद है और सूरह कहफ में जो है वो कुरान हकीम की 18वीं सूरत है। इसके अंदर जो है वाक़या मौजूद है। वाक़या क्यों बयान किया गया, वैसे तो लोहे महफूज में लिखा हुआ है ये, लेकिन इसके पीछे असबाब अल्लाह ताला ने क्या बनाए कि जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जो है दावत का काम कर रहे हैं और जो है वो कुफार मक्का मुस्तकिल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से इनकार कर रहे हैं। तो उस सूरत में जो है वो कुफार मक्का कहते हैं किसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत साबित किया जाए नौजुबिल्लाह। तो उनका एक वफ्द जो है वो, उनका एक डेलीगेशन जो है वो मदीना जाता है। मदीने में वहां पर यहूदियों के बड़े कबाइल मौजूद थे। तो जो है वो वहाँ वो यहूदी उलमा से मुलाकात करता है और कहता है कि हमारे यहाँ एक नबी दावेदार हैं, नबूवत के दावेदार हैं, तो तुम कोई ऐसी बातें बताओ जो हम पूछें इनसे और वो जवाब ना दे सकें तो हम उनको गलत साबित कर दें। तो उलमा यहूद से मुलाकात होती है और वहाँ पर गुफ्तगू होती है और वो वहाँ से जो है वो 3 सवालात लेकर पलटते हैं मदीना ना। तो वो 3 सवालात जो लेकर पलटते हैं उनमें से एक सवाल जो है वो आखिरी नशिस्त में हमने डिस्कस किया था, वो जुल्करनैन का किस्सा था। आज की नशिस्त में हम जो है वो जिस किस्से को बयान करेंगे वो असहाबे कहफ के मुतालिक सवाल किया था यहूदियों ने कि असहाबे कहफ के मुतालिक जो है वो कुछ बतलाइए। तो ये जो है वो असहाबे कहफ के हवाले से जो सवाल किया गया, आज की नशिस्त में हम जो है वो जो कुरान ने वाक़या बयान किया है उसको जो है वो हम बयान करने की कोशिश करेंगे, उस स्टोरी को। तो किस्सा असहाबे कहफ क्या है, स्टोरी ऑफ पीपल ऑफ केव क्या है, ये आज की नशिस्त का मौजू है। तो आज हम ये स्टोरी बयान करेंगे। तो हम बयान इसी तरह करेंगे जिस तरह एक नॉर्मल तरीके से स्टोरी का आगाज होता है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था। तो ये बादशाह का पूरा महल भी थे, सिस्टम्स भी थे और बहुत जो है वो शहर था और उसके पूरा सिस्टम मजहबी सिस्टम भी था, जहाँ टेम्पल था, जहाँ पर लोग इबादत करने के लिए आते थे, बड़ी जबरदस्त किस्म की बिल्डिंग्स थी, फौजी थे। ये सब सिस्टम जो है वो उस बादशाह के पास मौजूद था। लेकिन ये जालिम बादशाह जो था वो खुद भी भटका हुआ था और उसकी रियाया भी भटकी हुई थी। तो दोनों रॉन्ग पाथ पे थे। लेकिन जो बादशाह होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, क्योंकि बादशाह जो है वो अगर गलत रास्ते पर हो तो खुद तो मरेगा, दूसरों को भी मरवाएगा। अच्छा, रास्ता जो गलत रास्ता हम किसको कह रहे हैं गलत रास्ता?
असल में हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है गलत रास्ते का, कि वो रास्ता जो कि हमें जहन्नम की तरफ लेकर जाए वो गलत रास्ता है, चाहे वो कितना ही अच्छा रास्ता नजर आ रहा हो। और वो रास्ता जो हमें जन्नत की तरफ लेकर जाए वो अच्छा रास्ता है, चाहे वो कितना ही हमें बुरा नजर आ रहा हो। तो ये बादशाह सलामत गलत राहों पे थे, इनकी पब्लिक भी गलत जो है वो राहों पे थी। और इनकी गलती सबसे बड़ी क्या थी कि ये जो है वो बुतों की पूजा करते थे। तो ये कहाँ पर वाक़या पेश आया, इस पर जो है वो कोई भी शोर नहीं है। मुख्तलिफ मुफस्सिर मुख्तलिफ अहवाल बयान करते हैं कि फलां फलां, लेकिन जो है वो सिर्फ मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ कि जो है वो एक अफसिस शहर है, ये अगर आप गूगल पे जो है वो अगर आप ये लिखेंगे एफिसस, तो जो है वो आपको इस तरह की पिक्चर्स नजर आएंगी। अब ये इसके खंडरात मौजूद हैं, और ये शहर जो है वो कहाँ पर मौजूद है, ये तुर्की के अंदर मौजूद है। आप देखें ये अंताकिया है और ये जो है एफिसस है। ये वो मकाम है जिसके मुताल्लिक कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो असहाब कहफ का वाक़या रूनुमा हुआ, आज के दौर के लिए तुर्की के अंदर मौजूद है। अच्छा, ये एक बात है, एक मुफस्सिरीन के एक ग्रोह की एक बात ये है। और दूसरी राय क्या है, ये पेट्रा के अंदर है, उर्दून के अंदर जॉर्डन में पेट्रा नामी शहर था, वहां पर असहाब कहफ का वाक़या पेश आया। यहाँ पर भी हमारे दोस्त अहबाब जाते हैं जो उर्दून, तो वो कहते हैं कि वहां पर जो है वो असहाब कहफ की कब्र भी मौजूद है। तो इस तरह की बातें हो रही होती हैं। तो असहाब कहफ का वाक़या बहुत पुराना है और कुरान ने ये बातें हमें नहीं बताई हैं कि जो है ये कहाँ पेश आया, कब पेश आया। कुरान ने बस वाक़या बयान किया है। तो मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ वो ये रख रहा हूँ कि फिर भी लोगों ने अंदाजे लगाए हैं तो वो इस तरह के अंदाजे हैं। तो ये पेट्रा देखें जॉर्डन है, ये सऊदी अरबिया है, हम यहाँ पर कहीं हैं। और जो पेट्रा के ये जो आपको पिंक कलर का स्टार नजर आ रहा है ये पेट्रा है और ये अम्मान से थोड़े फासले पर मौजूद है। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि असहाब कहफ जो है वो वाला बादशाह था, वो कहाँ का हुक्मरान था। लेकिन बहरहाल ये थोड़े से अंदाजे और कयास आराइयाँ हैं। तो जो तुर्की के अंदर शहर था एफेसस, तो उसके अंदर जो है वो इबादत जो होती थी वो एक देवी की होती थी। वहां पर एक उसका बहुत बड़ा टेम्पल था डियाना देवी का, डियाना देवी, और दीगर बुतों की भी पूजा होती थी। तो डियाना देवी के मुतालिक उनकी तरह तरह के तस्वुरात थे और जो है वो दीगर बुत भी जो है वो उनकी भी पूजा होती थी और ये उनका मजहब था। बुत परस्ती को उन्होंने बाकायदा जो है वो यूँ समझे कि अपने सिस्टम का, अपने निज़ाम का हिस्सा बनाया हुआ था और वो इस निज़ाम से बहुत ज़्यादा बज़ाहिर खुश भी थे। बादशाह भी इस निज़ाम के ऊपर जो है वो अमल दरामद करता था और इस निज़ाम पर अमल दरामद कराता था कि सब लोग जो है वो बुतों की पूजा करें। लेकिन आप खूब जानते हैं कि इंसान जो साहिब अकल होता है और साहिब बसीरत होता है वो जानता है कि इन पत्थर के बुतों में क्या जान है, ये इनकी पूजा हम क्यों करें, बनाते भी हम खुद हैं फिर पूजा भी हम करें, यार ये कैसी बात हो गई। लेकिन आपको पता ही है कि आज भी हमारे दौर के अंदर जो है वो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बुतों की पूजा करते हैं। आप मुझे कोई बताएगा कौन से मुल्क में बुतों की पूजा होती है आज के दौर के अंदर? बिल्कुल, अलीना अब्बास ही बताएंगे। अलीना आपका अनम्यूट क्या है, बताइए। हेलो, जी जी बताइए। इंडिया, हिंदुस्तान में, बिल्कुल हिंदुस्तान में भी और चीन के देहाती इलाकों के अंदर भी बुत बिकते हैं। तो ये जो है वो 2 बड़े ममालिक हैं, यहाँ पर जो है वो छुपे भी और खुले भी। यानी कि इंडिया में तो खुलकर होती है आजकल, तो उन्हीं का उन लोगों की हुकूमत भी है। तो जो है वो बुतों की इबादत होती है। आप अगर उनसे बात करेंगे तो वो बोलेंगे भाई इसके अंदर कौन सी बेवकूफ़ी वाली बात है, आपको बड़ा अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर साहिब अकल जानता है कि ये कैसी बातें करते हैं। तो उस जमाने के अंदर रेजिस्टेंस का मतलब क्या था, उस जमाने के अंदर रेजिस्टेंस का मतलब क्या था, मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस एनवायरनमेंट, मुज़ाहमत का, इसका मतलब ये था कि बादशाह सलामत के गुस्से को और उस इलाके के लोगों के गुस्से को सहना है। बिल्कुल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला वाक़या कि जब उन्होंने बुतों को तोड़ा था सिवाय बड़े बुत के, तो नमरूद कितना नाराज हुआ था, उस इलाके के लोग कितने नाराज हुए थे। असहाबे कहफ ने तो बेचारों ने कुछ भी नहीं किया था इन बुतों को साथ, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि वो आगे बढ़कर कुछ काम करेंगे जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। तो जब बादशाह नाराज होता है तो बादशाह बहुत सारे अहकामात, बहुत सारे ऑर्डर सजाओं के तौर पर जारी कर सकता है। और ये पिछली स्लाइड में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी जिस दिखाई थी, गुस्से के आलम में जो है वो कोई भी जो है वो सजा नाफिज कर सकता है।
तो सजा कौन सी नाफिज कर सकता है? वो आपको क्वार्टरिंग कर सकता है कि आपको चारों तरफ से चीरे और जो है वो आपके 4 टुकड़ों में तकसीम कर दे आपको, या फिर जो है वो आपको सलीब पे चढ़ा सकता है, या वो आपको जिंदा दफन कर सकता है, या वो आपको आग में जिंदा जला सकता है, या आपको संसार करा सकता है, लोग पत्थर मार मार के स्टोनिंग कर करके आपको मार दें। आजकल के दौर के अंदर तो अदलिया होती हैं और आप जुडिशरी में जाते हैं, आप जो है वो केस के हवाले से जो है वो जब सजा दायर होती है तो आप जो है वो कहते हैं कि ये सजा हो गई, ये जो है वो गैर कानूनी है आइन के तहत। आज के दौर में तो ये होता है, लेकिन पहले जमाने में बादशाही हुकूमत था, बादशाही रियासत था, बादशाही अदालत था, बादशाह का हुक्म आखिरी बात होता था। तो इसका मतलब ये था कि जो भी इस बुत परस्ती के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका अंजाम बहुत खौफनाक हो सकता था। इस खौफ के नतीजे के अंदर वो अफराद जो कि समझते थे कि यार ये क्या बेवकूफ़ी है और ये किन चक्करों में पड़े हुए हैं, तो जो है वो सारे के सारे लोगों की ज़बानें बंद थी, कह नहीं सकते थे। उनके दिलों में शायद ये बात थी कि ये बातें गलत हैं, लेकिन वो कुछ कहने के लिए आमादा नहीं थे, उनके लब जो थे वो आज़ाद नहीं थे। तो ऐसी कैफियत के अंदर जो है वो क्या हुआ, चंद बहादुर नौजवान लड़के खड़े हुए उस शहर के अंदर, चंद बहादुर नौजवान लड़के खड़े हुए और उन्होंने जो है वो बगैर किसी परवाह के कि क्या नताइज बरामद होने वाले हैं, उन्होंने कलमा हक को बुलंद किया, सच्चे कलमे को, सच्ची बात को दुनिया के सामने पेश किया, उस शहर के सामने पेश किया। ये नौजवान जो थे इन्होंने साबित किया कि जो है वो चाहे कुछ भी हो, अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों के जरिए जो है वो मुश्किल तरीन हालात में भी काम लेता है। अच्छा, इन नौजवानों के पास ना कोई असलहा था, इन नौजवानों के पास ना कोई बैक पर जो है बड़ी ताकत थी। ये अच्छे घरानों के ताल्लुक देते थे, किसी ने कहा ये शहजादे भी थे, लेकिन बहरहाल शहजादा होना तो और मुश्किल है। शहजादे बड़े ऐश करते हैं, ये बातें करने के नतीजे में तो सारे ऐश सबसे जो है वो छोड़ा, यानी कि पीछा सब कुछ छूट जाता उनसे और मुश्किलात उनके आगे खड़ी थी, लेकिन इन नौजवानों ने खड़ा होना कबूल किया। ये हैरत अंगेज क्यों बात है कि नौजवान खड़े हुए इस कॉज के लिए। आप कह सकते हैं भाई नौजवानी तो खड़े होते हैं, लेकिन नौजवान खड़े होते हैं, लेकिन ये बात अहम है कि आप गौर करें नौजवान अमूमी तौर पर किन चीजों के लिए खड़े होते हैं। तो इन नौजवानों ने कहा कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस इग्नोरेंट सिस्टम, ये जाहलाना निजाम हमें कबूल नहीं है, ये बुत परस्ती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये हैरत अंगेज बात क्यों है, नौजवान आप खुद बताएं कि आजकल के नौजवान किन चीजों में दिलचस्पी लेता है। वो अगर उसे गेम खिला दें वो गेम खेलने में दिलचस्पी लेगा, वो जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर दिलचस्पी लेगा, वो म्यूजिक के अंदर दिलचस्पी लेगा, वो फिल्म देखने में दिलचस्पी लेगा। इस तरह की चीजों में जो है अमूमन दिलचस्पी, कंसर्ट जो ऐसे होते हैं, कंसर्ट में जा रहे हैं, डांस पार्टियों में जा रहे हैं और जो है वो स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर जो है मसरूफ है। लेकिन ये नौजवानों ने क्या किया, सारे ऐश सारे आराम छोड़कर जो है वो रास्ता इख्तियार किया जो मौत का रास्ता था, जो है वो बज़ाहिर जो है वो बहुत सख्त जो है वो मुसीबतों का रास्ता था। तो इन लोगों ने जो है वो देखें, आप जब बड़े होंगे ना तो आपको बड़े इस तरह के लड़के नजर मिलेंगे जो आपको बताएंगे यार ये इस्लाम ये क्या चीज है। ये जिस तरह मैं अभी हम बात कर रहे हैं बुत परस्ती कैसी बेवकूफ़ी, बोलेंगे इस्लाम कैसी बेवकूफ़ी है। और वो बताएंगे यार खाओ पियो मजे उड़ाओ, खाओ पियो मजे उड़ाओ, तो ये कौन सा इनकलाबी बात है, ये तो सभी करते हैं। असहाबे कहफ जिस ट्रेंड की तरफ दावत दे रहे हैं वो मौत की तरफ का ट्रेंड है, वो हकीकी मायनों में जिंदगी का ट्रेंड है, लेकिन जो बज़ाहिर नजर आ रहा है वो मौत की तरफ जाने वाला रास्ता है जिसके अंदर मुश्किलात हैं, मुज़ाहिमतें हैं। आज के दौर में जो बंदा खड़ा होगा और बोलेगा कि यार ये 4 दिन की जिंदगी है, इसमें क्या रोते हो पीते हो, रोते हो पीटते हो, क्यों जो है वो सुबह सवेरे उठते हो नमाज के लिए, मजे करो ऐश करो, ये क्या कमाल है, तो हर एक ही करता है। कमाल तो ये है कि वो बंदा खड़ा हो जब सबके सब लोग जो है वो सो रहे हो तो फजर की नमाज के लिए उठे। कमाल तो ये कि सबके सब लोग जो है वो अगर सिनेमा की तरफ जा रहे हो तो वो मस्जिद की तरफ जा रहा हो। ये वो लोग हैं जो कि जो है वो हीरा होते हैं, ये वो लोग हैं जो कि जो है वो रोल मॉडल होते हैं। तो अब इन नौजवानों ने जो है वो किसी ना किसी जरिए इनको जो है वो दावत तौहीद मिल गई। अल्लाह बेहतर जानता है, कोई कहता है ईसा अलैहिस्सलाम के जो है वो साथी जो ईमान लाए थे उनके जरिए पहुंची, कोई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का जमाना है। बहरहाल इनको दावत पहुंच गई और उन्होंने इस दावत को कबूल कर लिया। अब इन्होंने कहा कि जब हमने इस बात को कबूल कर लिया है तो इस खुशबू को हम फैलाए बगैर नहीं रह सकेंगे, हम दावत देंगे, हम लोगों को समझाएंगे और लोगों को सीधा रास्ता दिखाएंगे। चुनांचे उन्होंने जो है वो दावा का स्टार्ट किया, लोगों को समझाना शुरू किया, हक क्या है, सच क्या है।
एक खुदा है, उसके आगे सर झुकाना है, उसकी बात माननी है, और जो है वो ये तुम बुतों की पूजा करते हो, ये क्यों करते हो, ये कौन सा रास्ता है, ये सूरत हाल जो है वो नजर आती है। अब ये बातें जो है वो बहुत देर तक छुपी नहीं रह सकती हैं। बादशाह सलामत को इत्तला मिल गई कि ये लड़के ये हरकतें कर रहे हैं, और जो है वो यूं करके जो है वो मेरे निज़ाम के खिलाफ जो है वो लोगों को जो है वो आमादा कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है वो बादशाह सलामत को जब इत्तला हुई तो बादशाह सलामत सख्त गुस्से के अंदर आए और उन्होंने कहा कि अब इन बच्चों को, इन लड़कों को बतलाता हूं। अब जो है वो इन नौजवानों को जो है वो क्या हुआ, इन नौजवानों को खड़ा किया गया किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ किंग। ये किंग का महल, और किंग के महल के आगे बादशाह सलामत सख्त गुस्से के अंदर, और जो है वो ये बादशाह की सलामत के सामने लड़के जाते हैं, ये नौजवान जाते हैं। अल्लाह ताला जो है वो इन नौजवानों को दिल के अंदर बड़ा तक़वियत दे देते हैं। वरबतना अला कुलूबिहिम, उनके अल्लाह ताला उनके दिलों में जमाव पैदा कर देते हैं, और वो बादशाह सलामत के सामने कहते हैं, बल्कि पहले क्या कहते हैं, इस कामू, खड़े हो गए बादशाह के सामने और कहा फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब तो वो है जो आसमानों और जमीन का रब है, और जो है वो हम उसको छोड़कर लन नदुआ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता, हम उसको छोड़कर किसी बुत को, किसी और माबूद को नहीं पुकारेंगे। एक तो बादशाह को इत्तला मिली, मगर इन नौजवानों ने तो बादशाह के सामने ऐसी बात करके जो है बादशाह को किस तरह शदीद गुस्से में ले आए होंगे ना। तो कोई किस तरह जो है वो इन अल्लाह ताला ने इन नौजवानों के जरिए जो है बादशाह को भी दावत हक पहुंचा दी, लेकिन बादशाह की आंखों पर जो है वो गफलत का पर्दा चढ़ा हुआ था। बादशाह जो है वो ये बातें सुनने के लिए किसी तरह भी आमादा नहीं था। चुनाचे जो है बादशाह सलामत ने जो है वो अब क्या करना था, बज़ाहिर तो नजर आ रहा था, सारे दरबारी समझ रहे थे कि अब इन नौजवानों को सजाए मौत होगी और जो है इनको बादशाह जो है मौत का हुक्म देगा। लेकिन बादशाह ये चाहता था कि किसी तरह जो है वो इसको, इन लोगों को, जो नौजवान इनको समझता था गुमराह नौजवान, इनको दोबारा जो है सही रास्ते में ले आऊं, ताकि जो है वो फिर जो है वो कोई और ऐसी बातें करने पर आमादा ना हो, वरना अगर मैंने मार दिया तो हीरो बन जाएंगे, उसके दिन हो सकता है ये बात भी हो। तो इस तरह से उसने क्या किया, उसने कहा, वार्निंग दी, उसने तंबीह की, और फिर उन नौजवानों को वार्निंग दी कि जो है वो मैं तुम्हें कुछ वक्त दे रहा हूं, तुम दोबारा सोच लो, वापस पलट आओ मिल्लत के अंदर, वापस जो है वो पुराने तरीकों पे इख्तियार कर लो, वरना तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम है। स्टॉप, उसने वाज़ेह तौर पर कहा, कॉन्सिक्वेंसेस बड़ी ग्रेव हैं, बड़ा खतरनाक किस्म का अंजाम है तुम्हारी इन हरकतों का, तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्या तुम मेरे साथ हो, आर यू विद मी और नॉट, साफ साफ सी बात करो, मैं कुछ अरसे बाद मैं फिर तुम्हें तलब करूंगा। अब इन नौजवानों को यह अंदाजा हो गया कि जो है वो मामलात जो है वो इस तरह के हैं कि हमें दावत देनी नहीं दी जाएगी, कुछ अरसे में ही अगर मैं दोबारा तलब किया जाएगा उसका तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उसके बाद हमारे साथ जो है वो हमें संसार स्टोनिंग की जा सकती है, हमारी लनर जुमन्ना का, तुम हमारी स्टोनिंग की जा सकती है, हमें पत्थर मार मार के शहीद कर दिया जाएगा, और हम दावत भी नहीं दे पाएंगे। तो इस सूरत में बेहतर हिकमत अमली क्या अख्तियार की जाए। नौजवानों ने सोचा कि अगर दावत भी नहीं दे पाएंगे और जो है वो गिरफ्तार होकर जो है वो मरना ही है, तो इससे बेहतर ये अच्छी हिकमत अमली है कि अभी जिंदा रहा जाए, इस शहर से निकल जाया जाए, यहाँ से हिजरत की जाए और कहीं और ये काम किया जाए। चुनाचे नौजवानों ने जो है वो स्केप किया, यानी कि अब ये कोई कमजोरी नहीं है, ये कोई बुजदली नहीं है, यहाँ पर दावत के रास्ते जो है वो रोक दिए गए हैं। आप बता नहीं सकते किसी को कि हक क्या है, सच क्या है, करेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस सूरत में जो है वो बेहतर रास्ता यही है कि सर्वाइवल के लिए यहाँ से स्केप किया जाए। तो ये जो है वो इस जो है वो इलाके से जो है वो फरार हुए ये नौजवान, और जो है वो जब ये फरार हुए तो यकीनन जो है आपको पता है कि बादशाह सलामत को बड़ा गुस्सा आया हुआ कि लड़के कहाँ फरार हुए, तो उन्होंने अपने हरकारों को जो है इन नौजवानों के पीछे दौड़ाया होगा। अच्छा, मैं अब सवाल पूछता हूँ किसी से, आप में से कौन समझता है कि ये जो हमारे इन नौजवान लड़कों ने फरार किया ये बुजदिली थी? कौन कौन जो समझता है कि ये बुजदिल लड़के थे, वो जरा बताएं मुझे हाथ उठा के। कोई सवाल कर लें आप। जनाब हाजरा शबीर को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सर ये बुज़दिली नहीं थी, उन्होंने हिम्मत अपनी दिखाई थी तब गए थे। उन्होंने सोचा था कि हम बाहर जिधर भी जाएंगे वहां पे फिर हम फैलाएंगे और फिर वो मुल्क हमारे साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो दरख्त कौन सा वाला था? ये शुरू में 2 दरख्त देखे थे ना आपने? जी शुरू में आपको मैंने 2 दरख्त दिखाए थे ना, एक दरख्त टूट गया था और एक दरख्त जरा झुक रहा था। ये कौन सा वाले लोग हैं? ये
हाँ, याद है आप शुरू में थे लेक्चर के? जी आपने थे। वो जो एक जी जी एक पेड़ आया था जो बिल्कुल काट के गिर गया था, जी जी और एक जगह आई थी जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ थे, उनकी शाखें हिल रही थी। लेकिन वो गिर नहीं रहे थे। जी, गिर नहीं रहे थे। तो ये कौन से वाले हैं ये लड़के? ये लड़के जो जो दूसरे ट्री नहीं आए थे। अच्छा, वेरी गुड, आप समझ गए ना क्या? यानी कि उन्होंने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया और जो है वो निकल आए ताकि जो है वो कहीं और के लिए अपनी जात को संभाल के रखें, किसी और मार्के के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी जो है वो मैं आपके सामने एक पोल लॉन्च करूंगा। आपको इस पोल में जवाब देना है कि असहाबे कहफ ने कहाँ लचक दिखाई, कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और कहाँ नहीं दिखाई। तो अब आप इसका जवाब दें आप सब, क्योंकि मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं हर एक सवाल हर एक से कर सकूं। पोल नंबर 9 लॉन्च पोलिंग। ठीक है, पोल लॉन्च हो गया है। आपके सामने दो सवाल हैं, आप दोनों सवाल जो है वो देखें। पहला सवाल है वेयर डिड नॉट शो फ्लेक्सिबिलिटी, कहां असहाबे कहफ ने कोई लचक नहीं दिखाई। और दूसरा सवाल है कि वेयर डिड यूज शो द फ्लेक्सिबिलिटी, और कहां जो है उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। सवाल गौर से पढ़ें, आप लोग ट्रैप हो रहे हैं मेरे सवाल के उसमें ना। ठीक है, 50% लोगों ने वोट दे दिया है, पोल कर दिया है। मैं थोड़ी देर और लगूंगा, फिर उसके बाद जो है वो 1.5 मिनट में हम कर लेंगे पोल को फिनिश। 63% ने वो पोल कर दिया है। ठीक है, यहां पर रुक जाते हैं हम। 1.5 मिनट हो गया, हमारा पास ज्यादा टाइम नहीं है। एंड पोल कर रहा हूं मैं, तो ये मैं शेयर रिजल्ट कर रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि 73% ने ऑन ट्रुथ, कहां लचक नहीं दिखाई, ट्रुथ पर लचक नहीं दिखाई, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्ती पर लचक नहीं दिखाई, ये कहां पर मैंने आपको बयान किया। अपने नाम पर लचक दिखाई, ये भी कोई बात नहीं। और अपने माल पर, उनको तो माल की कोई परवाह ही नहीं थी। तो लचक कहां नहीं दिखाई उन्होंने, कहा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, ऑन ट्रुथ, सच्चाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चाहे जान जाए, चाहे नाम जाए, चाहे माल जाए, चाहे दोस्तियां जाए, सब जा सकती हैं, लेकिन सच और तौहीद पर मैं कोई फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करूंगा। दूसरा सवाल है वेयर डिड यूथ शो द फ्लेक्सिबिलिटी, कहां दिखाई, सच और तौहीद पर दिखाई। तो देखें 42% ने सवाल गलत समझा, सच और तौहीद पर तो उन्होंने कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई नहीं। ऑन कीप लिविंग इन द सिटी, यहां पर उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि भाई ये मैं नहीं करूंगा, शहर में मुस्तकिल मैं नहीं रहूंगा, अब मैं यहां पर से निकल जाऊंगा। तो 58% ने इसका जवाब सही दिया है। तो हो सकता है कि अल्फाज ट्रिकी हों और आप सवाल को सही तरह ना समझो, लेकिन जो बात है वो ये है कि हमें समझना चाहिए कि बाज़ मकामात होते हैं जहां फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, और बाज़ मकामात होते हैं जहां फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना ही चाहिए। तो यही दिखाया उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी, और जो है वो फरार हो गए। दुनिया उन्हें बुज़दिल कहे, लेकिन हकीकत में वो बुज़दिल नहीं थे। बेस्ट हिकमत अमली उस वक्त इस एतबार से यही थी। अब सवाल ये कि फरार तो हो गए, जाएं कहां, वेयर टू गो। तो शहर के आसपास के इलाके में पहाड़ थे कुछ ना, तो कुछ पहाड़ उन्होंने छोड़कर एक पहाड़ के गार में दाखिल हुए और वहां उन्होंने रेफ्यूज ले लिया, वहां पनाह गुज़ी हो गए। अब उनके साथ एक अल्लाह ताला ने एक कुत्ता भी लगा दिया, और वो कुत्ता जो है वो उनके गार के बाहर बैठ गया आकर। तो यूं समझेंगे ये गार है, तो एक कुत्ता आकर यहां पर बाहर आकर बैठ गया। तो इस तरह जो है वो अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को इब्तदाई तौर पर कुछ पनाह का, कहीं जाकर वो बैठने के काबिल हो गए कि बादशाह की फौजें ढूंढ रही होंगी, तो जो है वो कहीं बचे हुए। इसकी बहुत
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत करनी थी ना, तो आपको बताया वो रात को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात गुजारी है, तो बाहर घेरा था, कुफारे मक्का को अटैक करना था इकट्ठा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात निकले और जो है वो उनको नजर नहीं आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, और हज़रत अली हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेड पर लेटे हुए थे। तो हमला हुआ तो वो बिल्कुल नाकाम हो गए। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो उन्होंने जो है वो कहाँ पनाह ली थी, उन्होंने एक गार में पनाह ली थी, इसका नाम है गार सौर। तो गार सौर के अंदर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली, तो उस वक्त जो है वो बहरहाल वहां पर एक ऐसा बंदा था मक्के में जो कि जो है कदमों के निशान के जरिए पहुंच जाता था, तो वो गार सौर तक भी पहुंच गए थे वो लोग तो। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो कबूतरी को जो है वो इस बात की तौफीक दी और इसको हुक्म दिया, वो उसने अंडे दे दिए, मकड़ियों ने जाला लगा दिया, और वो बिलाखिर जो है वो नामुराद होकर वापस लौटे, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ गार सौर के अंदर मौजूद थे। तो उधर कबूतर के अंडे और मकड़ियों का जाला, और इस गार सौर के अंदर, ये इस गार के अंदर जिसमें जो है वो असहाबे कहफ जो है पनाह लिए में, यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक कुत्ते को बिठा दिया। अब ये कुत्ता जो है वो किस काम आएगा? कुत्ता जो है वो काम नहीं करेगा जो कबूतर के अंडे और मकड़ियों के जाले नहीं किया। ये बुनियादी तौर पर सिंबल बनेगा खतरे की अलामत का, कि लोग इधर झांक कर भी ना देखें, ये सूरत हाल बनेगी। तो असहाबे कहफ जो है वो अब बिल्कुल परेशान हाल हैं, क्या करें, कहाँ जाना है यहाँ से निकल कर। तो उन्होंने दुआ की अल्लाह ताला से, उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, ए हमारे रब हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी को आसान फरमा दे। अब हमें रास्ता दिखा दे अल्लाह, क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाहर पुलिस, बाहर फौजें घूम रही हैं हमें तलाश करने के लिए, क्या करें। तो जो है वो दुआ अल्लाह ताला ने कबूल की, और अल्लाह ताला ने दुआ कैसे कबूल की कि जो है वो ये सारे के सारे लोगों को अल्लाह ताला ने जो है वो नींद अता कर दी, और ये गार के अंदर सो गए। अब वक्त गुजरता गया, उधर जो है वो बादशाह, उसके सिपाही जो है वो तलाश कर रहे हैं नौजवानों को, और जो है वो बिलाखिर वो इस बात पर बिल्कुल जो है वो मायूस हो गए, वो बिल्कुल मायूस हो गए कि जो है वो ये नौजवानों की वो तलाश कर पाएंगे। इस सूरत हाल के अंदर जो है वो जब आहिस्ता सा मायूसी बढ़ती गई, तो बादशाह सलामत ने जो है ना कहा कि भाई नौजवानों की तफसीलात जो है ना, ये मिसिंग जो नौजवान है इनकी तफसीलात रिकॉर्ड में रख लो अपने, ताकि बाद में जो है वो कभी दरियाफ्त हों तो जो है वो हमें हमारे रिकॉर्ड में हो कि हाँ ये 7 नौजवान जो है वो, या कुछ कितने नौजवान थे ये जो है वो गायब हो गए थे एक जमाने के अंदर। तो इस तरह रिकॉर्ड के अंदर जो है वो उस बादशाह के जो वहां पर जो है वो असहाबे कहफ का डेटा जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया, सेव कर लिया गया। अब अल्लाह ताला ने इधर क्या किया कि जो है वो इन नौजवानों को, अब ये कहीं जा तो नहीं सकते थे, अब जो है वो भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, बाहर तो निकलना था, गार से निकल के जाना कहा था, किसी शहर में जाना था, वहां पर जासूस सारे बैठे हुए, जहां पर से रोटियां खरीदनी है वहां पर जासूस बैठा हुआ है, कुओं पे जासूस बैठे हुए, जहां पर भी जाते ये लोग तो बिलाखिर जो है वो एजेंट्स और या जासूस जो है इनको गिरफ्तार करा देते। लेकिन और वो यहीं वो बैठे हुए थे अपने जाल लेकर के, किसी तरह ये लोग आए, लेकिन अल्लाह ताला ने गार में इनको जो है वो क्या कर दिया, नींद दे दी, और ये जो है वो सो गए। और कैसे सोए, ऐसे ऐसे नहीं सोए, ऐसे सोए कि 8 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, पूरा एक दिन नहीं, कहते हैं कि सदियों, कुरान में तो 300 और 309 साल की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो बयान किया इस तरह नहीं कि लाजमी वही इतने ही साल हो, लेकिन ठीक ठाक साल जो है वो मोर देन सेंचुरी जो है वो सोए। इस अरसे के अंदर आपको पता है क्या क्या मौसमों के तगय्युरात होते हैं। सूरज जो है वो उसकी स्कॉर्चिंग लाइट होती है, वो जो है वो जला देती है। अल्लाह ताला ने उस गार के अंदर इन सदियों के अंदर ऐसा माहौल रखा कि जो है अच्छी हवा गुजरती रही, और जो है वो सूरज की रोशनी जो है आती भी रही, और जो है वो मगर जो है खराबी उसके जरिए कोई नहीं आई, अच्छी तरह अच्छी जो है जैसे अभी सर्दी में अच्छी लगती है ना धूप, इसी तरह जो है वो आपको पता है कि बैक्टीरिया, वायरसेस, कीड़े मकोड़े ऐसे जिस्मों पे चढ़ जाते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों को भी रोक दिया। इसी तरह जो है वो जब आप सीधे सीधे लेटे रहते हैं, तो अगर आप 3-4 दिन भी लेट जाएं बिस्तर पर, तो आपको बेड सोर हो जाता है, आपको जख्म हो जाता है। अब ये सदियों तक अगर रहेंगे नौजवान जमीन पर लेटे हुए, तो इनके बेड सोर हो जाना चाहिए, इनके ऊपर ऐसे जख्म आ जाने चाहिए, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने इस पूरे अरसे में इस बात का एहतमाम किया कि ये करवटें लेते रहे, ये लोग करवटें लेते रहे, तो इसके नतीजे में बेड सोर के इम्कानात कम से कम तर होते चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सैकड़ों साल जो है वो सो रहे हैं, तो इनको एनर्जी की तो जरूरत होगी, खा पी रहे नहीं है, तो अल्लाह ताला ने किस तरह जो है वो क्या एहतमाम किया कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो
इनको एनर्जी मिलती रही, तो अल्लाह बेहतर जानता है, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। आजकल के लोग ये सोचते हैं कि हम जो है ना, वो आजकल के जो मालदार लोग हैं ना, वो ये सोचते हैं कि हम किसी तरह जो है ना इसी तरह सो जाएं और उस दौर में उठें जिस दौर में मौत का इलाज दरियाफ्त हो गया हो, तो अभी कुछ अरसे के लिए हम अपने ताबूतों के अंदर सो जाते हैं। ये आजकल का बिजनेस है कि जो है ना वो स्पेशल ताबूत होंगे, जिस तरह फिरौन की लाश को मम्मी किया जाता था ना, ममीफाई, इसी तरह कुछ किया जाएगा, हनूत किया जाएगा इन लाशों को, और फिर वो समझते हैं कि कई सौ साल बाद जब इंसान जो है इतनी तरक्की कर जाएगा कि जो है मौत का इलाज दरियाफ्त कर लेगा, तो उस जमाने में हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा और फिर हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। इस तरह के आजकल के इंसान के ख्वाब हैं। नहीं, ये तो अगर ये चाहते हो तो उसके लिए फिर आगे की सोचो। नहीं, आगे की नहीं सोचना, जन्नत जहन्नम की नहीं सोचना, इस दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा रहने की जो है ख्वाहिश है। तो हाइबरनेट, अल्लाह ताला ने जो है वो नौजवानों को हाइबरनेट किया, और हाइबरनेट एक तवील अरसे के लिए किया। इस तरह टाइम गुजरता चला गया, टाइम केप्ट पासिंग, और जो है वो बादशाह मर गया, ये वाला खराब वाला, और दूसरा बादशाह आया, वो भी मर गया, और बादशाह मरते चले गए अपना अपना दौर गुजार कर। यहां तक कि जो है वो एक दौर ऐसा आया कि उस इलाके के अंदर बुत परस्ती के खिलाफ ख्यालात ताकतवर लोगों ने कबूल कर लिया। ताकतवर लोग थे ना वहां के सरदार और इस तरह के लोग, यहां तक कि बादशाह भी जो है वो इस तरह का हो गया कि उसने कहा बुत परस्ती अच्छी चीज नहीं है, बल्कि वो एक खुदा की इबादत पर और उसके ऊपर जो है वो ईमान ले आया, एक खुदा पर ईमान ले आया। जब ये सूरत हाल हुई, तो अब वो शहर जो कि बुत परस्ती का मरकज था, कई सौ सालों बाद या 100 साल बाद या 150 या 300 या 309 साल के बाद जो सूरत हाल ये बनी कि उस इलाके के अंदर तौहीद जो है वो गालिब दीन बन गया। अब वहां के लोग जो है वो क्या हो गए, तौहीद पर अमल करने वाले, एक खुदा पर ईमान लाने वाले हो गए। तो अब सूरत हाल ये बनी कि जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो क्या किया कि वो जो इलाका था वहां पर जो है वो लोग मुसलमान तो हो गए, उनमें से कुछ लोग बुत परस्त भी होंगे यकीनन, सारे के सारे लोग जरूरी नहीं कि सारे ईमान ले आए, लेकिन अब वहां पर दो सेगमेंट्स बन गए मेन। क्योंकि जब आप तौहीद पर ईमान लाते हैं तो आपके सामने ये भी सवाल होता है कि ये अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करेंगे तो क्या होगा, और अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करेंगे तो क्या होगा, यानी कि जन्नत और जहन्नुम, लाइफ आफ्टर डेथ। तो बाज लोग कहते थे कि हाँ खुदा तो है लेकिन लाइफ आफ्टर डेथ नहीं है, और बाज लोग ये कहते थे कि जो है वो लाइफ आफ्टर डेथ है। अब ये एक मीम है जो आजकल के खराब लोग करते हैं, इस दियर लाइफ आफ्टर डेथ। तो इन्होंने लिखा है ट्रेसपास हियर एंड फाइंड आउट, ये इलाका खतरनाक इलाका है, यहाँ पर जाओगे तो मरोगे, तो तुम्हें लाइफ आफ्टर डेथ का पता चल जाएगा कि लाइफ आफ्टर डेथ है कि नहीं है। तो अब ये इख्तलाफ हो गया कि लाइफ आफ्टर डेथ है कि नहीं है। अब ये बादशाह चाहता था कि किसी तरह, वो अच्छा मुसलमान था उस जमाने का, तो वो चाहता था कि किसी तरह मैं लोगों पे साबित करूं कि जो है वो लाइफ आफ्टर डेथ है, इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकता है। ये सूरत हाल थी कि अल्लाह ताला ने उस दौर के अंदर, उस अच्छे बादशाह के दौर में, इन नौजवानों को जो है वो नींद से बेदार किया। अब ये लोग जाग गए, और अब जो है वो ये लोग सोच रहे हैं कि अरे यार अभी बहुत सोकर उठे हैं, पता नहीं बादशाह बाहर क्या, पुलिस क्या तलाश कर रही होगी हमें। हालांकि इनको सदियां बीत गई और पिछले बादशाह सारे मर भी गए, और एक अच्छा बादशाह अब उनके शहर में हुक्मरान है। वो डिस्कशन करते हैं तो कितने अरसे सोए, अभी पहले वो बात करते हैं कितने अरसे हम सोए होंगे अब, और अब क्या किया जाए। तो एक साहब बोलते हैं कितने अरसे सोए, तो 3 अफराद जो थे, वो कम से कम 3 अफराद ने कहा कि जो है वो यार आधा दिन सोए होंगे, 1 दिन सोए होंगे, इससे ज्यादा क्या सोए होंगे। 3 ने कहा कि तुम्हारा रब जानता है कि जो है वो कितने अरसे सोए। तो ये सूरत हाल बनी। तो इसके बाद खाने का मसला था, एक साथी को खुफिया तौर पर उन्होंने खाना लेने के लिए रवाना किया कि वल यतलतफ, तुम बिल्कुल एहतियात से जाना और जो है अच्छा खाना लेकर आना। ये साहब जो है वो चुपके शहर के अंदर दाखिल हुए, ये समझ रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा सीक्रेटली जो है वो शहर के अंदर दाखिल हो रहा हूं, शहर को कोई परवाह ही नहीं है इनकी, वो तो दुनिया बदल चुकी है। अब जो है वो बड़ा एहतियात से वो गया, उसने नान भाई के पास जाकर शायद खरीदने की कोशिश, कुछ रोटी मिली, उसने जो है वो कैश दिया, उनके पास तो थे पुराने सिक्के। अब पुराना सिक्का देखकर तो उसने कहा, नान भाई ने कहा ये कहां से ले आए भाई, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई पुराने सिक्कों का खजाना है। बात फैल गई और बादशाह तक पहुंच गई। ये छुप कर गए थे, बात जो है वो ऐसी हुई कि ये साहब फंस गए, इनके साथी कंपेनियन। अब जब ये फंस गए तो इन्होंने कहा भाई ये खजाना मैं ये खरीदना, ये देखो ये सिक्के पे बादशाह के ये सारे निशानात मौजूद हैं। उन्होंने कहा भाई साहब ये सिक्का तो बहुत पुराना है, ये आजकल कहाँ चलता है। अब वो भी परेशान हो गया, तुम बताओ खजाना किधर है। उसने कहा कोई खजाना नहीं है मेरे पास। ये सूरत हाल थी। अब जब ज्यादा उसको स्ट्रेस किया गया तो उसने कहा देखो हमारे साथी उधर मौजूद है गार में, वहां चलो। उसका अंदाजा हो गया कि सारे लोग तो मुसलमान हैं, तौहीद पर अमल करने वाले, तो इनसे खतरा नहीं है, तो ले गया उनको। अब जो है वो बात बादशाह तक पहुंच गई और ये लोग गार तक पहुंच गए।
अब गार में जो है ये लोग इकट्ठे हुए, वहां बकिया साथी मौजूद थे, इन लोगों ने जो है वो मुलाकात की, इन लोगों ने जो है वो बादशाह सलामत भी पहुंच गए, बादशाह सलामत को ये बात बताई गई, उस इलाके के बड़े ताकतवर लोगों को भी बात बताई गई। तो अब जो है वो बादशाह सलामत तो यही चाहते थे, उस वक्त उनका दिल भी यही चाहता था कि किसी तरह ये बात साबित हो कि जो है वो जिंदगी के इस मौत के बाद दोबारा जिंदगी मौजूद है। बहरहाल मुलाकात हुई और उन लोगों ने बड़े चेक किया, रिकॉर्ड के अंदर ही पता चल गया कि वाकई जो है वो ये साहब तो एक जमाने में जो है मिस हुए थे। तो इस तरह जो है वो ये लोग बड़े मोअज़्ज़िज़ बन गए। अब कितने अरसे बाद इनका इंतकाल हो, फिर अल्लाह ताला ने इनकी मौत का फैसला किया और ये लोग जो है वो पास अवे हो गए और उसी गार के अंदर इनकी उस इलाके के अंदर उनकी कब्र बनाई गई। और उसके बाद फिर लोगों ने जो है वो वहाँ के लोगों ने कहा कि यार ये इतने अच्छे लोग थे तो इनकी करीब जो है मस्जिद बनानी चाहिए ताकि जो है वो यहाँ पर हम इन अच्छे बंदों को याद रखें। इस पर इख्तलाफ हुआ, लेकिन ताकतवर लोगों ने कहा कि नहीं, मस्जिद बनानी चाहिए ताकि एक यादगार के तौर पर भी रहे और हम लोग यहाँ पर असहाबे कहफ को याद भी रखें और उन अल्लाह की इबादत भी करें। तो यहाँ पर आकर जो है ये वाक़या ख़त्म हुआ। अब हम जो है वो लेसन्स को देखेंगे और फिर लेसन्स के बाद जो है वो अपनी इस नशिस्त को जो है वो फिर सवाल जवाब का सेशन जो है शुरू करेंगे। असबाक क्या है, लेसन्स क्या है इस कहानी के अंदर? देखिए, सबसे पहले लेसन को समझने से पहले कुछ बातें हमें याद रखना चाहिए। कभी इस्लाम के लिए अच्छा पीरियड होता है, अच्छा दौर होता है। जब ये दौर होता है तो ऐसा लगता है कभी ये दौर खत्म ही नहीं होगा, ऐसा लगता है कि हर वक्त इस्लाम ही गालिब रहेगा, हर वक्त जो है मुसलमान ताकतवर रहेंगे, कुफार को शिकस्त होती रहेगी। एक ऐसा दौर होता है जो कि बड़ा डार्क दौर होता है इस्लाम के लिए, बड़ा मुश्किल दौर होता है। जब ये दौर होता है तो लोग समझते हैं कि ये दौर कभी खत्म ही नहीं होगा। देखें, याद रखिए कि अच्छा दौर भी खत्म होता है और बुरा दौर भी खत्म होता है। आज के दौर के अंदर मुसलमानों की क्या सूरत हाल है? आज मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल दौर है, असहाबे कहफ वाला दौर चल रहा है आजकल जो है वो। लेकिन यकीनन जो है वो जिस तरह असहाबे कहफ के लिए मुश्किल दौर खत्म हुआ, इसी तरह हमारे लिए भी मुश्किल दौर खत्म होगा। कभी ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे आसान दौर होता है और किसी जगह मुश्किल पीरियड चल रहा होता है एक ही दुनिया में, तो ये भी सूरत हाल बनती है। तो ये बात अगर आप समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं। हम ये चेक करते हैं कि असहाबे कहफ का वाकया मुसलमानों के लिए बुनियादी तौर पर कौन सा सीजन था, कौन सा मौसम था। तो आपको पता है कि जो है वो 4 मौसम होते हैं अमूमी तौर पर दुनिया में। एक जो है वो स्प्रिंग का होता है, ये बहार का मौसम होता है, फिर गर्मी का मौसम होता है, फिर खिज़ां का मौसम होता है, फिर सर्दी और बर्फबारी का मौसम होता है। तो ये मौसम जो है वो एक प्लांट के लिए कैसे होते हैं? प्लांट जो है वो या दरख्त जो है वो स्प्रिंग के अंदर सबसे ज्यादा तरक्की करता है, ग्रोथ करता है। इसके बाद जो है वो गर्मी आती है, गर्मी के अंदर ग्रोथ जारी रहती है, लेकिन सबसे बेहतरीन दौर बहार का ही होता है। फिर गर्मी आती है और गर्मी के बाद खिज़ां आती है, ऑटम, और यहाँ पर परिंदे जो पत्ते जो है झड़ने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो है वो जर्द होते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, और फिर बर्फ आती है और सर्दी आती है तो ये सारे पत्ते गिर जाते हैं और फिर एक नए दौर का आगाज होता है और नई नस्ल आती है और नए पत्ते जो है वो जन्म लेते हैं, नए फूल खिलते हैं, नए फल आते हैं मैदान के अंदर। ये जिंदगी का साइकिल है। अब इसके अंदर जो है वो ये मैंने आपको बता दिया है। मैं आपके सामने पोल कर रहा हूं, अब पोल में आपको जवाब देना है कि जिस तरह ये सीजन जो है प्लांट के लिए है, इस्लाम के लिए कौन सा सीजन है आपको बताना है, सवाल पढ़ करना। पहला सवाल है, आप में से बाज लोगों ने आखिरी लेक्चर सुना होगा, हज़रत जुल्करनैन का जमाना इस्लाम के लिए बज़ाहिर कौन सा जमाना था? यानी कि अब ये 4 मैंने आपको सीजन बताएं, हज़रत जुल्करनैन का जमाना इस्लाम के लिए बज़ाहिर कौन सा जमाना था? पहला है बर्फबारी का, स्नोफॉल का, खिज़ां ऑटम का या बहार का। दूसरा सवाल है, असहाबे कहफ का जमाना इस्लाम के लिए किस तरह का मौसम लगता है, बहार का या सर्दी और बर्फबारी का? दूसरा सवाल मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, द टाइम ऑफ असहाबुल कहफ लुक्स लाइक डैश फॉर इस्लाम, स्प्रिंग, या मैं इंग्लिश में सवाल लिखना भूल गया था। फिर मैं 1.5 मिनट दूंगा आपको, 45 सेकंड हो चुके हैं। थर्टी 40% तलबा ने जवाब दे दिया, तलबा तालबात ने। तो 60% ने जवाब दे दिया है।
70% ने जवाब दे दिया है, तकरीबन 70% हो गए और 10 सेकंड रह गए। ठीक है, 75% तकरीबन ने जवाब दे दिया है। मैं यहाँ पर एंड पुल कर रहा हूँ, टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है और मैं शेयर रिजल्ट्स कर रहा हूँ आपके साथ। तो पहला सवाल जो था, जुल्करनैन का ज़माना इस्लाम के लिए बज़ाहिर कौन सा ज़माना था? तो देखिए, उस ज़माने में इस्लाम को ताकत हासिल थी, तो बहार का ज़माना था, स्प्रिंग का ज़माना है हमारा वो। और असहाबे कहफ का ज़माना इस्लाम के लिए किस तरह का मौसम लगता है? तो क्या बहार का लगता है? इतनी मुश्किल दौर इस्लाम के लिए जिंदा रहना जो है वो मुश्किल था। तो अच्छा, मैं इसके अंदर जो है वो, आप दूसरे वाले ज़माने की बात कर रहे होंगे जब बादशाह अच्छा हो गया था, तो अगर आपने वो समझा है तो फिर आपका ये जवाब भी दुरुस्त है, 30-50। लेकिन जो पहला ज़माना था जिसमें वो काम कर रहे थे और जिसमें वो दावत दे रहे थे, तो वो ज़माना जो था उसके अंदर मुसलमानों के लिए, वो इस्लाम के लिए सर्दी और बर्फबारी का मौसम था। और सर्दी के बाद यकीनन दोबारा बाहर आती है, ये याद रखिए। तो इसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। किस्सा असहाबे कहफ से हमारे लिए सबक, मैं आपको एक जो है वो नज़म है अल्लामा इकबाल की, उसके 2 अशार सुनाऊंगा, फिर आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट, मैं जरा स्पीकर को आपके वो कर लूं, शेयर कंप्यूटर साउंड। ठीक है, ये नग़मा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नग़मा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां, बहार हो के खिज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तैग़। देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये बहार का मौसम है, स्प्रिंग का मौसम है, बाग में फूल खिले हैं और इस मौके पर जो है वो परिंदे, नाइटिंगेल आती है और अपना नगमा गा रही है। तो बहार के अंदर जो है वो हमेशा याद रखिए, परिंदे आते हैं और अपना नगमा गाते हैं, बहुत प्यारी आवाजें निकालते हैं परिंदे ना। लेकिन जब खिजा आती है ना, ऑटम आती है, तो उस वक्त जो है वो सारे पौधे गायब होते हैं, फूल मौजूद नहीं होते या मुरझा चुके होते हैं। उस वक्त कोई परिंदा नहीं आता, कोई जो है वो नाइटिंगेल नहीं आती है, कोई बुलबुल नहीं आती है कि वहां पर जो है अपना नगमा गाए। अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं कि ये जो नगमा ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा है, ये इस बहार का पाबंद नहीं है, बहार हो या खिजा, ला इलाहा इल्लल्लाह। असहाबे कहफ का दौर होगा तो भी हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, जुल्करनैन का दौर होगा तो भी हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, बुरा दौर होगा तब भी हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, अच्छा दौर होगा तब भी हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो है वो दूसरे शेर के अंदर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत है जमाअत की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा, मुझे है हुक्म अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे निहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तैग़। तो आपने देखा ना कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि बाहर के बजाय अंदर के लोग बड़ा मसला करते हैं। अभी तो हम कह रहे हैं ना कि बाहर का बादशाह बड़ा बुरा था, वो मुशरिक था। बाज़ दफा ऐसा होगा कि आपकी तरफ के दोस्त जो मुसलमान होते हैं ना, वो भी जो है वो खराब बन जाते हैं। जैसे कि पिछली आखिरी क्लास में एक बच्चे ने कहा था कि अगर मेरी क्लास में सारे बच्चे खराब हो तो मैं क्या करूं। तो उस वक्त क्या करना है, अगर जो बुत हैं जमात की आस्तीनों में, यानी कि पूरी जमात के अंदर मसले आ गए, आपको खड़ा होना है असहाबे कहफ की तरह और जो है वो सच बताना है, हक बताना है, अमल करके दिखाना है। याद रखें कि इस रास्ते के अंदर कभी भी मायूस नहीं होइएगा।
हमेशा अच्छे दोस्तों की तलाश कीजिएगा, हमेशा जो है वो इस बात की कोशिश कीजिएगा कि आपके जरिए इस्लाम की रोशनी फैले। असहाबे कहफ के किस्से का यही पैगाम है। मैं इख्तितामी गुफ्तगू करता हूँ, ये आखिरी स्लाइड है हमारी। क्या ये किस्सा अजीब था? कुरान कहता है कोई किस्सा अजीब नहीं था। अल्लाह ताला ने इससे बड़े बड़े जो है वो मामलात किए हुए, तो ये चंद सौ साल सोने के बाद दोबारा उठना क्या मसला है? जब हम कुछ भी नहीं थे तो हमें अल्लाह ने एक जिंदा हस्ती बना दिया, तो असहाबे कहफ तो कुछ ना कुछ थे ना, तो उनको दोबारा जिंदा करना, दोबारा जो है वो जगाना क्या मसला है? दूसरी बात यह कि नौजवानों की बड़ी अहमियत होती है। आप बड़े हो, अभी कुछ अरसे में आप टीनेजर्स बन जाएंगे, हो सकता है आप टीनेजर्स हो, इसके बाद आप जो है वो यूथ की, तकरीबन आप यूथ ही हैं, तो अब जो है वो आपका दौर जो है वो इस लिहाज से आपके अंदर पूरी कुव्वत है, आपके अंदर सलाहियत है और आपके अंदर जज्बात हैं। आप दुनिया को बदलने का अज़म रखेंगे तो दुनिया बदलने से नहीं रुकेगी। सिर्फ आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? दो चीज़ों की। एक कामू, इस कामू खड़े होने की अहमियत है। आप जो है वो खड़े हो जाएं इस कॉज के लिए जिसको दीन इस्लाम कहते हैं, अमल करें, दूसरों को अच्छा बनाएं, नेक बने, नेकी फैलाएं, और इसके लिए जो है वो तदबीरें इख्तियार करें। इंटरनेट पे वेब पेज बनाने तो वेब पेज बनाएं, वीडियो बनानी तो वीडियो बनाएं, तकरीर करनी है तकरीर करें, पेंटिंग बनानी तो पेंटिंग बनाएं। हर चीज़ जो कर सकते हैं वो सोचें और उसकी तदबीरें इख्तियार करें। और इसके साथ आखिरी चीज़ जो आपको करनी है, और पहली चीज़ जो आपको करनी है, पहली और आखिरी चीज़ असल में यही है, बिगिनिंग और द एंड, कि अल्लाह ताला से मांगें। जिस तरह असहाबे कहफ ने मांगा तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपके लिए रास्ते निकालेगा, और जो है वो अमरे ना रशदा वाला मामला होगा कि इंशाअल्लाह ताला वो रास्ते निकलेंगे जिसकी वजह से इस्लाम पर फिर बहार का मौसम आएगा। हम सब खुश होंगे कि जो है वो अल्लाह ताला का दीन जो है वो दुनिया पर जो है वो नाफिज है। यहाँ पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।